हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि किसी भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, तो ये जो रिजोनेंस है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हमें किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को फाइंड करना है तो हम रिजोनेंस के थ्रू कर सकते हैं, इसलिए हम रिजोनेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ना, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि रिजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है। वो दो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं? पहली तो, अगर आपको उस स्ट्रक्चर में ना डबल बॉन्ड दिख जाए, ठीक है, और डबल बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड दिख जाए, सिग्मा बॉन्ड के साथ आपको लोन पेयर दिख जाए, ये तीनों ही दिख जाए। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर दिख जाए तो वहां पर 100% चांस है कि रिजोनेंस होगा। दूसरी कंडीशन में आपको क्या याद रखना है कि दूसरी, अगर आपको स्ट्रक्चर में मल्टीपल बॉन्ड दिख जाए, मल्टीपल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड दिख जाए और उसके साथ निगेटिव चार्ज दिख जाए, तो वहां पर भी आपको समझना है कि रिजोनेंस होगा ही होगा। तो ये दो कंडीशन आपको किसी भी स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए कि उसमें रिजोनेंस है या नहीं है बहुत ही यूजफुल है, इसलिए ये दो कंडीशन ना आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने ये लिया है एग्जाम्पल फिनॉल का। ठीक है, आइए हम इसमें देख लेते हैं कि रिजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर बेंजीन से OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर भी है। यहाँ पर देखिए सिग्मा यानी सिंगल बॉन्ड भी है और ये मल्टीपल बॉन्ड भी हमें दिख रहा है, मतलब इसका ये हुआ कि इसमें रिजोनेंस होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम रिजोनेंस कराते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पर ये लोन पेयर मूव कर जाएगा, यहाँ एरो का मूवमेंट आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये लोन पेयर क्या करेगा? यहाँ पर मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी। अब देखिए यहाँ पर ये लोन पेयर मूव कर गया कहाँ पर? ये सिंगल बॉन्ड के पास। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज और इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होने लगेगा। अब जब रिपल्सन होगा तो रिपल्सन से क्या आ जाएगी? अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, और ये नहीं चाहेगा कि अनस्टेबल हो, तो ये क्या कर देगा? ये यहाँ एरो, ये एरो जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर, ये इसका मूवमेंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मूवमेंट कहाँ पर हो गया? यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, जैसे ही लोन पेयर आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ से निगेटिव चार्ज क्या कर जाएगा? इस साइड पर ये मूव कर जाएगा, ताकि यहाँ पर इन लोगों की स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, अगर ये यहाँ पे रहा आएगा तो क्या होगा? निगेटिव और निगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो देखिए ये निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए एरो का मूवमेंट इस तरफ हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिजोनेंस, ये जो एरो होता है ना, ये रिजोनेंस का सिंबल होता है। तो हमेशा कभी एग्जाम में एरो बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कोवेलेंट का होगा या कोऑर्डिनेशन का होगा या रिजोनेंस का होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है एरो, ये रिजोनेंस का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर, उसके बाद हम देखते हैं अब अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए हुआ क्या था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक लोन पेयर चला गया था, तो इसलिए ये क्या हो गया? यहाँ पर इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, यानी ये इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, फिर एरो का मूवमेंट होगा। ये एरो देखिए, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पास आया था, तो ये यहाँ पर निगेटिव हमने बना दिया। अब ये निगेटिव चार्ज कहाँ मूवमेंट करेगा? यहाँ नीचे की तरफ करेगा, फिर ये सबसे नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए अब थर्ड वाले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हुआ? O+ वही थी, वही कंडीशन थी, प्लस चार्ज है क्योंकि यहाँ से इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर गया है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया था। अब देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है वो अब यहाँ आना चाह रहा है, तो इसलिए ये बॉन्ड यहाँ आ गया हटकर। ठीक है, अब देखिए ये निगेटिव चार्ज फिर कहाँ आ गया? नीचे आ गया, इसलिए ये निगेटिव चार्ज कहाँ आ गया? सबसे नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए ये फिर से रिजोनेंस होगा इसमें, तो अब ये निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये फिर इससे और ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी को देखते हुए काम करेगा कि हम कहाँ जाकर स्टेबल होंगे। तो देखिए फिर से रिजोनेंस होगा इनके बीच में, तो ये निगेटिव चार्ज पहले इधर मूवमेंट किया, फिर ये इधर मूवमेंट किया। तो अब इधर पर देखिए आप, ये निगेटिव चार्ज आपको सेम बना देना। तो देखिए ये बॉन्ड यहीं रहेगा, लेकिन ये बॉन्ड जो है निगेटिव चार्ज, ये यहाँ से यहाँ गया, तो ये निगेटिव चार्ज पहले यहाँ आ जाएगा, फिर ये निगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो बॉन्ड की पोजीशन ऐसी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, देखिए ये एरो मूवमेंट यही शो कर रहा है ना, ये एरो का घूमना। ये देखिए ये निगेटिव चार्ज यहाँ आया। ठीक है, अब ये निगेटिव चार्ज क्या करना चाहेगा? इधर जाना चाहेगा। ठीक है, यहाँ कहाँ जाना चाहेगा? यहाँ जाना चाहेगा, क्योंकि वो यहीं जाकर स्टेबल होगा। ठीक है, तो देखिए
ये निगेटिव चार्ज चला गया यहाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ फिर से रिजोनेंस हुआ तो देखिएगा ध्यान से, ये अपनी पहली पोजीशन, फिनॉल जैसे पहले पोजीशन में था वैसी पोजीशन में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर चला गया और ये देखिए ये निगेटिव चार्ज गया ये डबल बॉन्ड के पास, ठीक है। तो यहाँ से ये हटकर लोन पेयर फिर से अगेन अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के पास दोबारा उसका लोन पेयर वापस आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड पहले की तरह आ जाएगा, ऑक्सीजन पर उसका लोन पेयर भी लौट आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये बन गया पहले की तरह स्ट्रक्चर, ये हो गया लास्ट का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चलिए हम ना कंपेयर करते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। देखिए अब ये स्टेबिलिटी आ, ये पूरी तरह से फिनॉल फिर से स्टेबल हो गया, ठीक है ना। और रिजोनेंस का काम ही है पहचानना कि मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम मिला लेते हैं, पहले पोजीशन में हम देखते हैं यहाँ पर पहले वाले फिनॉल में, यहाँ पर देखिए रिजोनेंस के पहले कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको 1 और 2 पोजीशन पर दिखेंगे। आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको 1 और 2 पोजीशन पर दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको कहाँ पर दिख रहा है, 2 और 6 पोजीशन पर, यहाँ सॉरी 1 और 6 पोजीशन पर दिख रहा है। यहाँ पर कहाँ दिख रहे थे, 1 और 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड थे और यहाँ पर 1 और 6 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो यही डिफरेंस आ गया है दोनों में, ठीक है। बाकी स्टेबल है लेकिन डिफरेंस यही आ गया है रिजोनेंस के बाद। अब देखिए अगर अब आप इसमें फिर से रिजोनेंस कराएं तो कैसे कराएंगे, नहीं करा पाएंगे क्योंकि यहाँ कोई बॉन्ड है ही नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, यानी ये लास्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहले की तरह क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, तो इसके 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 1 2 3 4 5। इसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, फिनॉल के 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो इस तरह से हमें किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये 1 और 2 कंडीशन आप याद रखना, डबल मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ना आप किसी का भी किसी भी स्ट्रक्चर का रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थी एक आसान सी ट्रिक, देखिएगा और भी करिएगा एग्जाम्पल, आपको समझ आएगा। नहीं आया अगर कोई डाउट रहा तो आप कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।